राधे राधे, जय माता दी। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि गुरुओं की पूजा क्यों होती है, वो अज्ञान ही ऐसे बोल सकते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी नहीं सोचेंगे कि हमें बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए। जो हमें हमारे बर्थडे में छोटा सा गिफ्ट देते हैं, हम उनको थैंक यू बोलते हैं। तो क्या जिसने हमारा जीवन परिवर्तन किया है वो हमें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए? वैसे तो हर रोज़ बोलना चाहिए। हमारा जो जीवन है किसी एक दिन का मोहताज नहीं है, हर रोज़ बोलना चाहिए। जब भी हम पूजा में समय देते हैं अपना, तो उसी पूजा में ये भी समय देना चाहिए कि हम अपने गुरुवर को भी याद करें, क्योंकि हमारे गुरुवर ही हैं जो हमें उठा के कितना ऊपर बिठा देते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। हमारे गुरुजी सिर्फ ये देखते हैं कि इसका कल्याण हो, इससे हमें क्या मिले ये कभी नहीं देखते हैं। ये तो लोगों की सोच है कि गुरुओं के यहाँ जाओ तो मांगते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, किसी भी गुरु ने नहीं मांगा होगा। हम अपनी श्रद्धा अनुसार उनको जो समर्पित कर सकते हैं, फल फूल मन तन धन, जो भी हम कर सकते हैं। तन का मतलब यहाँ हमारा सेवा से है कि अगर हम अपने जीवन में जाके गुरुद्वार में अगर हम थोड़ी सी सेवा भी कर पाए, झाड़ू लगाना या वहाँ जो भंडारा चल रहा है उसमें हिस्सा लेना, या जो भी अगर हम तन से कुछ कर पाए। हर किसी के पास धन नहीं होता, लेकिन हर किसी के पास तन तो होता है ना। तो गुरु दरबार अगर हम जा रहे हैं तो बिना ये सोचे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, एक सेवा भाव के साथ जाना चाहिए। हमारा भाव बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर भाव नहीं है तो भगवान भी नहीं मिलते हैं। और फिर भगवान ये सोचते हैं कि जब तुम्हारा गुरु के प्रति कोई भाव नहीं है तो हम तुम्हें कैसे मिल सकते हैं। तो भगवान से मिलने का जो रास्ता हमें मिलता है वो गुरु द्वारा ही मिलता है। हमारे गुरुवर ही हमें बताते हैं। भगवान को हम जानते हैं, वो हम प्रतिमाएं देखते हैं, उनका स्वरूप देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हम उनको जानते हैं। लेकिन जब तक गुरुजी ना मिले तब तक हम पहचान नहीं सकते। उनकी जो असली पहचान हमें करवाते हैं वो हमारे गुरुवर ही हैं। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, और उन उतार चढ़ाव में अगर हमने गुरु शरण ले ली तो ये संभव होगा कि हम कितने भी उतार चढ़ाव आए विचलित नहीं होंगे, क्योंकि वो हमें इन चीज़ों से पहले ही अवगत करवा देते हैं कि जीवन है, इसमें हर तरह की समस्या भी आएगी, खुशी भी आएगी, दुख भी आएगा, लेकिन स्थिर कुछ भी नहीं है। स्थिर अगर कोई है तो वो ईश्वर है, और उसको न भूलना ही हमारे खुशी का कारण है, और उनको भूल जाना ही हमारे दुख का कारण है। हमें लगता है कि जो खुशी मिली वो हमारे कारण मिली, दुख मिला वो हमें भगवान ने दिया, तो हम क्यों भगवान को याद करें। लेकिन जो भगवान को मानते हैं वो इस चीज़ को ज़रूर मानते होंगे कि दुख आता है, अगर हम भगवान को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनको ध्याते हैं, तो दुख में हम अंदर से दुखी नहीं होते हैं कभी भी। बाहरी दुखी हो सकते हैं कि ये संकट है, भगवान टालो, जो भी है हम उस टाइम बोलते हैं, लेकिन जो आंतरिक दुखी है वो हमारी अंतरात्मा दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे ज्ञान है कि हमारे साथ ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है तो गलत नहीं है, क्योंकि ये तो संसार का नियम है, हर किसी के साथ होता है। तो अगर हमें इन चीज़ों का पहले से ज्ञान है तो हमें दुख नहीं होता। जैसे हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं, अपनी गाड़ी के साथ हैं, और हमें पता है कि आगे जाके इतने किलोमीटर तक ये रास्ता ख़राब है और हमें जाना भी जल्दी है,
तो क्या हमें दुख होगा? क्योंकि हमें उस चीज़ को पहले से पता था कि रास्ता ख़राब है, लेकिन वो रास्ता चुना किसने? हमने ही चुना है। तो हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि भाई ये कहाँ फंस गए आके, क्योंकि ये चीज़ तो हमें पता थी कि ये होने वाला है, तो उस चीज़ का हमें दुख नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर हमें कहीं जल्दी में जाना हो और रास्ता ख़राब हो और गाड़ी बीच में फंस जाती है, अटक जाती है, रास्ता ख़राब होने के कारण जो हम आधे घंटे में रास्ता तय कर सकते थे वो हमें 3 घंटे में करना पड़े, तो हम पूरे रास्ते को कोसेंगे और हम ये सोचेंगे हमें इसने पहले किसी ने क्यों नहीं बताया, नहीं तो हम रास्ता बदल लेते। अगर हम रास्ता बदल लेते तो शायद ये रास्ता हमें मिलता ही ना। ऐसे ही हमारे गुरुवर होते हैं कि जो साफ़ सुथरा रास्ता होता है ना, सीधा जाने वाला, वही रास्ता बताते हैं कि बेटा इससे जाओगे तो भटकते रह जाओगे, मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर रास्ता देता हूँ, साफ़ सुथरा, लेकिन अगर जीवन में धारण करोगे तो। ऐसा नहीं है कि गुरुवर ने बता दिया और हमारा काम हो जाएगा, उसको हमें अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जीवन में उतारेंगे तो हर काम संभव हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी गुरु दीक्षा ले रखी है जिसने भी, वो घर में भी ही मानसिक तरीके से अपना पूजन कर सकते हैं, फल फूल ला के अपने गुरुवर को याद करके, और उनको पूजन ज़रूर करें, उनको याद करें, उनको धन्यवाद करें, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इतने इस लायक हो पाए हैं कि हम अपने सुख दुख की पहचान और भगवान की पहचान को हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम छोटा सा भी कुछ किसी से लेते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। गुरुवर ने हमारा जीवन ही बदल दिया, तो उनको धन्यवाद देना तो बनता है, ज़रूर करना। और जिसने भी गुरु नहीं बनाए हैं, कोशिश करें कि गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि गुरु ही हमारे एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमारे जीवन के बारे में और प्रभु के बारे में बता सकते हैं। फिर हमें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी हम छोटी सी परेशानी होती है तो हम कभी भटकते हैं रिश्तों में, कभी भटकते हैं कहीं और, तो हम कई जगहों पे जाके भटकने लग जाते हैं। और जब हम कई जगहों पे जाके भटकते हैं तो उस भटकाव में हम खुद ही खो जाते हैं। फिर हमें खुद ही पता नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। लेकिन जिसके जीवन में गुरुवर हैं वो भटकते नहीं, वो चलते रहते हैं, हर परिस्थिति में चलते रहते हैं और उनके बताए हुए मार्ग को अपना धर्म समझते हैं। जो ऐसा करते हैं उनके जीवन से कठिनाइयाँ दूर तो नहीं रहती हैं, लेकिन कठिनाइयों का एहसास नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माता दी, राधे राधे। 2 लाइनें अपने गुरुवर के लिए बोलेंगे। मुझे बहुत पसंद है ये भजन। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा रे गुरुवर, तेरा दवारा रे, मैनू एको तेरा आसरा, नाल तेरा सहारा रे, नाल तेरा सहारा रे। मैं छट गई ता सतगुरु, मैं छट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, साइया डोर हथों छटी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, साइया डोर हथों छटी तो मैं कटी जावांगी। इसका मतलब है कि हे गुरुवर, हमारी जीवन की डोर अपने हाथ में लेके रखना, इसको छोड़ना मत, क्योंकि आपके हाथ से ये डोर छूटी तो दुनिया वाले लूट के ले जाएंगे। तो इतना सुंदर भाव है और मुझे लगता है आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता।